Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. Today we will solve last two questions, question 9 and question 10 of exercise 7.2. Okay, question 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. ऐसा ही सिमिलर सम हमने आगे किया था पर वहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पर है 4 इक्वल पार्ट्स. तो हम देखते हैं. सबसे पहले तो ए एंड बी, ए -2 एंड बी इज़ 2 8. ओके, इसके बीच में हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट. तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा थर्ड पॉइंट. सपोज ये पी, ये क्यू एंड आर. तो हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स विल डिवाइड ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स. ये जितना ए पी है उतना ही पी क्यू, उतना ही क्यू आर एंड उतना ही आर बी. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी. ओके, नाउ हमें 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पर हमारे पास रेशियो तो है नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, हमने जैसे यहाँ पर कहा कि जितना ए पी की जितनी वैल्यू है उतनी ही पी क्यू की है, उतनी ही क्यू आर की और उतनी ही आर बी की वैल्यू है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट. जितना डिस्टेंस ए क्यू होगा उतना ही क्यू बी होगा. दैट मीन्स क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, हमने आगे देखा कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, राइट. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं और q मिड पॉइंट है, तो हम आसानी उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. हियर a x1 y1 इज इक्वल टू a -2 2 b x2 y2 is equal to 2 8. So coordinates of q क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस 2, x1 -2 एंड x2 2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बाई 2. सो -2 प्लस 2 क्या होगा, 0, 0 बाई 2 एंड 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2. 0 बाई 2 इज़ 0 एंड 10 बाई 2 इज़ 5. सो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. वो क्या है, 0 5. Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 5. ओके, अब हमें फाइंड करने हैं P और R के कोऑर्डिनेट्स. तो जैसे Q था मिड पॉइंट ए बी का, Q ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था, वैसे ही P ए क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, राइट. क्योंकि जितना ए पी डिस्टेंस है उतना ही पी क्यू है. ए पी इज इक्वल टू पी क्यू. दैट मीन्स पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू. पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू. तो यहाँ पर ए x1 y1 क्या हो जाएगा, -2 2 एंड क्यू एंड पॉइंट क्यू x2 y2 क्या हो जाएगा, 0 5. हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. तो यहाँ पर x1 प्लस x2 क्या होगा, -2 प्लस 0 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 2 प्लस 5 बाई 2, राइट. सो -2 बाई 2, 2 प्लस 5 7 बाई 2. ओके, नाउ 2 2 कैंसिल, सो -1 एंड 7 बाई 2. तो ये मिल गए हमें P के कोऑर्डिनेट्स, क्या है वो, -1 एंड 7 बाई 2. ओके, अब हमें फाइंड करने हैं R के कोऑर्डिनेट्स. तो जैसे P मिड पॉइंट था ए क्यू लाइन सेगमेंट का, वैसे ही R मिड पॉइंट है क्यू बी लाइन सेगमेंट का, राइट. क्योंकि क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, क्यू आर का डिस्टेंस है उतना ही आर बी का डिस्टेंस है. सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी. R is midpoint of line segment QB, right. यहाँ पर Q x1 y1 is equal to Q 0 5 and B
x2 y2 इज इक्वल टू 2 8 और हमें फाइंड करने हैं r के कोऑर्डिनेट्स. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2/2 एंड y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 8/2. सो 0 प्लस 2 इज़ 2/2, 5 प्लस 8 इज़ 13/2. 2 हो जाएगा कैंसिल. सो 1 and 13/2 ये हो गए कोऑर्डिनेट्स r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 and 13/2. तो हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ओके, तो हम आंसर लिखेंगे. फाइनल आंसर, पॉइंट्स P -1 7/2, Q 0 5, R 1 13/2 divides line segment AB into 4 equal parts. राइट, ये हो गया हमारा आंसर. नाउ 10th क्वेश्चन. Find the area of a rhombus if its vertices are 3 0, 4 5, -1 4 and -2 -1 taken in order. ओके, तो एक rhombus की हमें vertices दिए गई है, हम पहले वो ड्रॉ कर लेंगे. Here suppose A, फर्स्ट पॉइंट A 3 0, B 4 5, C थर्ड पॉइंट है -1 4 एंड D हो जाएगा -2 -1. ओके, तो ऐसे 4 पॉइंट्स दिए गए हमें और हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले रोम्बस का एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एक्चुअली दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट. सो AC मल्टीप्लाई बाय AC की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू, उसे 2 से डिवाइड करने से हमें इस रोम्बस का एरिया मिलेगा. ओके, पर हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है और BD की वैल्यू भी नहीं है. हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं चारों पॉइंट्स के. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके पहले AC फाइंड करेंगे, फिर BD फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके एरिया फाइंड करेंगे. सिंपल. ओके, सो AC फाइंड करने के लिए A 3 0 and C is -1 4. So AC square is equal to x1 minus x2 यानी कि 3 -1 square plus x2 minus y2 यानी कि 0 - 4 square. Now 3 minus plus 3 plus 1 square plus -4 square. 3 plus 1 is 4 square. प्लस -4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 और -4 का स्क्वायर भी 16. 16 + 16 इज 32. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो AC की वैल्यू क्या होगी, AC इज इक्वल टू √32. 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 × 2, राइट. सो AC इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 2 का तो निकलेगा नहीं, सो √2. AC इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स. तो हमें AC की इतनी वैल्यू मिली. ओके, ऐसे ही हमें फाइंड करनी है BD की वैल्यू. BD के लिए B 4 5 एंड D -2 -1. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - y1 यानी कि x1 - x2. हाँ, ये x2 है, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. x1 - x2 यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - -1 स्क्वायर. 4 माइनस प्लस, सो 4 + 2 स्क्वायर प्लस 5 + 1 स्क्वायर. 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 इज ऑल्सो 6 का स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 6 स्क्वायर इज 36. 36 + 36 हो जाएगा 72. पर ये मिला हमें BD स्क्वायर. हमें चाहिए BD. BD इज इक्वल टू √72, राइट.
सो बी डी इज इक्वल टू 72 को हम इस तरह से लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 2. सो बी डी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और 2 का नहीं निकलेगा तो √2. इतने यूनिट्स बी डी की वैल्यू है. ओके, तो हमें दोनों डायगोनल्स मिल गए. अब हम आराम से रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय बी डी. AC मल्टीप्लाई बाय बी डी. AC की वैल्यू मिली हमें 4√2 और बी डी की वैल्यू मिली हमें 6√2. ओके, नाउ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो जाएगा. सो 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 बचेगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 2 कैंसिल. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 24. 24 स्क्वायर यूनिट इतना एरिया होगा ये ABCD रोम्बस का. राइट, तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म करी. अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और 7.3 एक्सरसाइज 7.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए. थैंक यू.